तो इसलिए मेरे ख्याल से जो है ना, इसको पहले तजर्बा। ये दाने देखें अंगूरी बन गए हैं, ये इसकी तरह उगने में कितने दिन लेता है। नेचुरल लाइफ की खुशामदीद देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक नया आइटम लेके आए हैं, क्योंकि नया आइटम जो है वो उसकी अगर वजाहत की जाए ना, तो असल मैं बनाना चाहता हूँ अंगूरी। ठीक है, अंगूरी बनाना चाहता हूँ। जो बीज है ना, बीजों को उगाना चाहता हूँ। तो उगाने के लिए एक नया तजर्बा करने वाला हूँ। तो तजर्बे का जो पहला टॉपिक है वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये मैं लेके आया हूँ यहाँ पे ये है जी गंदम। तो गंदम उगाने के लिए है, बाजरा भी इसी तरह उगाने के लिए लेके आया हूँ, ज्वार भी लेके आया हूँ और मकई भी, क्योंकि ये 4 आइटम हैं। 4 आइटम इसलिए लेके आया हूँ कि अगर कोई एक आइटम फ़ेल हो भी जाता है तो कम से कम दूसरा आइटम तो मेरे कागज़ों में पास हो जाएगा ना। तो चारों आइटम मैं लेके आया हूँ। अभी इस चारों आइटम को मैं इन बर्तनों के अंदर डालता हूँ 1 बाय 1, क्योंकि चारों पे हमने एक्सपेरिमेंट करना है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए चारों आइटम ज़रूरी होने चाहिए। कौन सा आइटम पास होता है फिर उसको हम जो है रेगुलर इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो स्टार्टिंग एफर्ट है ना, ये जितनी भी हो जाए इसका कोई इशू नहीं है। तो हर चीज़ बना के ख़र्चा करके सेटअप बड़ा लगा के उसके बाद हमारा जो तजर्बा फ़ेल हो जाए तो वो नुकसान है। यहाँ पे क्या है, कोई ख़र्चा नहीं है, मतलब कि बाज़ार से दाने सस्ते मिल जाते हैं। ये सारा कुछ नॉर्मल आइटम है, ठीक है, इतना महंगा काम नहीं है। तो इसलिए मेरे ख़्याल से जो है ना, इसको पहले तजर्बा करके सारा काम सीख लेना चाहिए, उसके बाद ही जो है ना काम मेन शुरू करना चाहिए। तो इस काम ने कचरा सारा निकाल रही है, पानी सारा हमने ऊपर से जो कचरे वाला पानी था वो सारा फेंक दिया। ठीक है, अब हमारा जो गंदम भगो के रख दिया है, मकई भगो के रख दिया है, ज्वार भगो के रख दिया और बाजरा भगो के रख दिया है। ठीक है, अब ये 12 घंटे ये दोनों चीज़ें जो है ना, चारों ये आइटम 12 घंटे हम इसको भगो के रखेंगे। 12 घंटे बाद हम इसे निकालेंगे। निकाल के इसका अगला प्रोसेस क्या है वो आपको बताएंगे और दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या बनेगी और क्या बनाना चाहता हूँ ये वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। तो हमने पहला स्टेप पूरा किया है कि दानों को जो है ना कटोरों के अंदर पानी डाल के रख दिया था। ठीक है, दूसरा स्टेप हमने क्या किया कि दानों को यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ पे रख दिया। अभी ये दाने देखें अंगूरी बन गए हैं, नज़दीक है, ये दाने देखें अंगूरी बन गए हैं, ये फुटना शुरू हो गया है। तो अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, इन दानों को इस चकोर के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये जो है ना यहाँ से उगना शुरू हो जाएंगे। तो हम दानों का ये प्रोसेस ये पूरा करते हैं आपके सामने। तो दानों का प्रोसेस ये है कि जो बोरियां हैं ना, इनको गीला करना है, क्योंकि इनमें से मैंने दाने उठा लिए हैं। तो चकोरों में दाने डाल लिए हैं। ये तकरीबन आधा इंची जो है गुल बने हुए हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अंगूरी बन गया दाना। दाना अंगूरी बन गया। इनको गीली जगह पे हमने दाने रख दिए हैं। इनके ऊपर हल्का हल्का पानी हमने छिड़काव कर दिया है, क्योंकि हल्का हल्का पानी छिड़काव करने का मकसद ये है कि इनको नमी मिलनी चाहिए, ऊपर से नमी मिलनी चाहिए, नीचे से भी नमी मिलनी चाहिए। तो तब ये जड़ बन के ना, तो ये घास की तरह उगना शुरू होगा। तो जब घास की तरह उगना शुरू होगा तो अब देखना ये है कि ये घास की तरह उगने में कितने दिन लेता है। जितने दिन लेगा उस हिसाब से फिर हम आगे अपना सेटअप बनाएंगे, अपना काम करेंगे। क्योंकि ये अगर 10 दिन लेता है तो 10 के हिसाब से करेंगे, 20 दिन लेता है 20 के हिसाब से करेंगे। आगे जो प्रोसेस है वो इसके बड़े होने के अंदाज़े से हम करेंगे। ये हमारी अगर वीडियो आपको पसंद लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यहाँ तक एक प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। अब दूसरा प्रोसेस ये है कि ये घास बड़ा होता है, कैसे होता है, क्या करते हैं इसको। ठीक है, उस हिसाब से आपको आगे शेयर करेंगे वीडियो। तो अब तक इस वीडियो में मैं कहता हूँ अल्लाह हाफ़िज़।